तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। पृथ्वी पर भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई थी और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। अन्न के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। ऐसे समय में काशी नगरी में दो अत्यंत धनी व्यापारी रहते थे। एक का नाम था दाता और दूसरे का नाम था संजय। दाता स्वभाव से अत्यंत दानी था। उसके पास अथाह धन और अन्न का भंडार था। उसने अकाल पीड़ितों के लिए तुरंत एक विशाल लंगर भंडारा शुरू किया। दाता का यश चारों दिशाओं में फैल गया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे और उसे साक्षात भगवान का अवतार मानने लगे। दाता अपने दान पर गर्व करता था और वह चाहता था कि संसार उसकी दानवीरता को याद रखे। जब भी वह किसी को अन्न देता, वह सुनिश्चित करता कि लोग उसे देखें और उसका गुणगान करें। दूसरी ओर संजय भी धनी था, पर वह दाता की तरह खुलकर दान नहीं करता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसका भंडार भी भरा हुआ था। लोग संजय को कंजूस और कठोर हृदय मानते थे। वे उसकी निंदा करते और कहते कि जब दाता इतना दे रहा है तो संजय क्यों नहीं देता। संजय चुपचाप सबकी निंदा सुनता रहता था और कभी भी अपनी सफाई नहीं देता था। 4 महीने बीत गए। दाता का भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा, क्योंकि उसने केवल बिना सोचे समझे देना शुरू किया था, जबकि अकाल जारी था। अब उसके पास केवल एक बोरी चावल बची थी, जो उसके अपने परिवार के लिए मुश्किल से 1 सप्ताह चल पाती। एक रात जब दाता अपने खाली होते भंडार को देखकर चिंतित था, भगवान विष्णु ने एक साधारण ग्रामीण साधु का रूप धारण किया और उसके द्वार पर दस्तक दी। साधु ने कहा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे केवल 1 मुट्ठी चावल दे दो, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। दाता ने देखा कि अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जो बचा है वह उसके परिवार का अंतिम सहारा है। उसके मन में अहंकार और स्वार्थ का संघर्ष हुआ। दानवीरता का गर्व टूटा और उसने साधु से झूठ कहा, क्षमा करें महात्मा, मेरा भंडार खाली हो चुका है। मैं स्वयं कई दिनों से भूखा हूँ। साधु बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले ही क्षण वही साधु संजय के द्वार पर पहुँचे, जिसे लोग सबसे बड़ा कंजूस मानते थे। साधु ने संजय से भी वही कहा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे केवल 1 मुट्ठी चावल दे दो। संजय ने साधु को देखा। उसके पास भरा हुआ भंडार था, लेकिन उसने भी वही किया जो दाता ने किया था। उसने साधु से कहा, क्षमा करें महात्मा, मैं आपको चावल नहीं दे सकता। साधु ने पूछा, क्यों? क्या तुम भूखे हो? संजय ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, पर यह मेरा सारा अन्न है। मैं आपको 1 मुट्ठी भी नहीं दे सकता। संजय का यह उत्तर सुनकर साधु मुस्कुराया और कहा, ठीक है पुत्र। साधु ने एक क्षण में अपना विष्णु रूप प्रकट किया। संजय तुरंत प्रभु के चरणों में गिर गया। दाता, जो दूर से ये सब देख रहा था, दौड़ता हुआ आया और लज्जित होकर बोला, प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने 4 महीने तक दान किया, पर अंत में आप कंजूस संजय पर प्रसन्न हुए। मैंने झूठ बोला, पर संजय ने तो खुलेआम मना किया। भगवान विष्णु ने दोनों की ओर देखा और शांत वाणी में बोले, दाता, तुमने 4 महीने तक दिया, ये तुम्हारा अनुदान था और मैंने तुम्हें उसका फल प्रसिद्धि और यश के रूप में दिया। तुमने दान तब तक किया जब तक तुम्हारे देने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। जब तुम्हें कष्ट होने लगा, तुम्हारे परिवार के लिए अन्न कम पड़ने लगा, तो तुम्हारा दान समाप्त हो गया। तुम्हारा दान त्याग आग नहीं था, वह लेन देन था। तुमने प्रसिद्धि ली और अन्न दिया। फिर प्रभु ने संजय की ओर देखा और कहा, संजय ने तुम्हें अन्न देने से मना किया, ये सत्य है, परंतु वह जानता था कि अकाल लंबा चलेगा। इसलिए वह गुप्त रूप से हर दिन अपने भंडार से बचाकर सबसे दुर्बल और वृद्ध लोगों को, जो दाता की भीड़ तक नहीं पहुंच पाते थे, उनकी झोपड़ियों तक जाकर भोजन पहुंचाता था। वह जानता था कि यदि वह 1 मुट्ठी भी किसी को भी दिखा कर देगा, तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाएगी और वह फिर कमजोरों तक नहीं पहुंच पाएगा। विष्णु जी ने संजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, संजय ने अपने दान के बदले प्रसिद्धि नहीं ली, बल्कि अपमान लिया। उसने छोटे उमहारी और संसार की निंदा सहन की, ताकि वह अपने वास्तविक कर्तव्य को निभा सके, अन्न को सबसे अधिक जरूरतमंद तक पहुंचाना। दाता, तुमने अनुदान दिया, पर संजय ने सच्चा त्याग किया। उसने अपनी प्रसिद्धि, अपना यश और अपना सम्मान त्याग दिया।
भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि दान का मूल्य वस्तु की मात्रा से नहीं, बल्कि उस त्याग की गहराई से मापा जाता है जो दान के पीछे छिपा होता है। सबसे बड़ा दान वह है जो सम्मान की चाहत के बदले अपमान को स्वीकार कर लेता है। इस ज्ञान से दाता का अहंकार और संजय का मौन टूटा। दोनों ने मिलकर बिना किसी प्रसिद्धि की चाह के योजनाबद्ध तरीके से उस बचे हुए अन्न का उपयोग सबसे अधिक जरूरतमंदों की सेवा में लगाया। भगवान विष्णु के शब्दों ने व्यापारी दाता का अहंकार पूरी तरह से तोड़ दिया था और संजय का मौन, जो अपमान सहने के कारण था, अब सार्थक हो चुका था। दोनों ने मिलकर बिना किसी प्रसिद्धि की चाह के योजनाबद्ध तरीके से उस बचे हुए अन्न का उपयोग सबसे अधिक जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू किया। एक सप्ताह के भीतर अकाल की स्थिति और बिगड़ गई। अब उनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था। दाता और संजय दोनों अब भूखे थे, पर उनके मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। उसी रात जब दोनों व्यापारी भूख से बेहाल अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, उनके स्वप्न में भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर ली है। दाता, तुमने अनुदान का अहंकार त्यागा और संजय, तुमने त्याग का मौन निभाया। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताना चाहता हूँ। तुम दोनों ने देखा कि चाहे कितना भी धन हो, यदि त्याग में दूरदर्शिता न हो तो वह समाप्त हो जाता है। दाता, तुम उदार थे, पर तुम भविष्य को नहीं देख पाए। संजय, तुम दूरदर्शी थे, पर तुम लोगों के अविश्वास को जन्म दिए बिना कार्य नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। विष्णु जी ने समझाया, सृष्टि में मेरा विधान केवल देना नहीं है, बल्कि देने के पीछे का विवेक है। दान वह है जो सम्मान की चाहत न रखे, और त्याग वह है जो न केवल वस्तु का त्याग करे, बल्कि अपनी आलोचना का भी त्याग करे। तभी स्वप्न में उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी काशी नगरी में एक नया विशाल लंगर शुरू हुआ है। वहाँ लाखों लोगों को भोजन मिल रहा है और ये लंगर कभी खाली नहीं होता। दाता ने पूछा, हे प्रभु, ये कौन कर रहा है? अब तो अन्न का एक भी दाना धरती पर नहीं बचा है। विष्णु जी ने उत्तर दिया, ये कार्य तुम ही दोनों कर रहे हो, पर एक नए रूप में। देखो, तुम दोनों के त्याग और विवेक से जो पवित्र ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसने स्वर्ग के धन के अधिष्ठाता कुबेर के हृदय को छू लिया। कुबेर देव ने आज तक केवल धन संचित किया था, पर तुम दोनों के कार्य से उन्हें त्याग का वास्तविक मूल्य समझ में आया। उन्होंने तब अपनी संचित संपत्ति से उस लंगर को अक्षय बना दिया। ये भोजन अब स्वर्ग से सीधे काशी आ रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि अकल समाप्त नहीं हो जाता। तुम दोनों ने जो त्याग किया, उसने कुबेर के धन को भी दान के लिए प्रेरित कर दिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, संजय और दाता, तुम्हारा कार्य केवल मनुष्यों को अन्न देना नहीं था। तुम्हारा अंतिम और सबसे बड़ा कार्य ये था कि तुमने अपने निस्वार्थ त्याग से उस देवता को दान करना सिखा दिया, जिसका कार्य केवल संचय करना था। इस ज्ञान से दोनों व्यापारियों की आंखें खुली। वे समझ गए कि उनका वास्तविक अनुदान भौतिक वस्तुएं नहीं थी, बल्कि उनकी पवित्र भावना थी, जिसने स्वर्ग में भी परिवर्तन ला दिया। उन्होंने अपने त्याग से धन के देव कुबेर को अक्षय दान का महत्व सिखाया। भगवान विष्णु ने यह अंतिम सत्य स्थापित किया कि सबसे महान अनुदान वह है जो दूसरों को भी दान और त्याग के लिए प्रेरित करे। सच्चा दान केवल वस्तु का हस्तांतरण नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन का स्रोत बनना चाहिए। इस प्रकार दोनों व्यापारियों के त्याग से न केवल काशी, बल्कि स्वयं स्वर्ग का नियम भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।